आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में मार्च से लेकर मई तक का समय कैसा जाने वाला है। 2026 के इन 3 महीनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मेजर ग्रहों की। चूंकि ये तिमाही राशिफल हम आपको देने वाले हैं, तो इसमें हमने 4 ग्रहों को मुख्यतः लिया हुआ है। देवगुरु बृहस्पति, केतु, राहुदेव और शनिदेव की अवस्था के आधार पर हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं। तो मेजर ग्रहों में कैसी अवस्था आपकी कुंडली के ऊपर रहने वाली है, कौन से ग्रह आपके लिए पक्षकारी बने हुए हैं और कहां पर आपको सावधान रहना चाहिए, सबसे पहले हम आपको ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी कुंडली में राशि के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्च से लेकर मई के बीच में गोचर करने वाले हैं। इसमें देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को वक्री से मार्गी होने वाले हैं। केतुदेव आपके 4th हाउस में यानी आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव की प्लेसमेंट आपके 10th भाव में रहने वाली है। राहुदेव कर्म भाव में मंगल के साथ, सूर्य बुध के साथ मार्च के महीने में रहने वाले हैं और मार्च के मध्य में ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है। उसके अलावा देखिए, मेजर ग्रहों में शनिदेव की अवस्था मीन राशि और आपके लाभ भाव में रहने वाली है। यहाँ पर शुक्रदेव की अवस्था बनी हुई रहने वाली है 2 मार्च से ये उच्च के होकर आपके लाभ भाव में आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव की अवस्था रहने वाली है। तो इसमें देखिए, मेजर ग्रहों में 4 ग्रहों की अवस्था यानी देवगुरु, शनि, राहु, केतु, ये 4 ग्रह आपकी राशि में बहुत ही पक्षकारी बने हुए हैं। तो अब आइए हम आपको सिलसिलेवार करके जीवन के हर आयामों को लेकर जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। कुंडली का 10वां घर करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए जिम्मेदार है। अब दर्शकों, यहां पर देखिए, मंगल देव के साथ सूर्यदेव युति बनाए हुए हैं, पराक्रम योग बना है और यहां पर इन दोनों ग्रहों को दिशा बल प्राप्त है और ये मार्च में रहने वाली है अवस्था। पूरे मार्च के महीने में मंगल आपके कर्म भाव में ही रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कर्म भाव के स्वामी जो हैं शनि बनते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो मार्च से लेकर मई के बीच में वृषभ राशि वाले जातकों की क्रिएटिविटी बढ़ी रहने वाली है, आपकी रचनात्मकता बढ़ी रहने वाली है और करियर के मामले में सूझबूझ के द्वारा आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करने में समर्थ रहने वाले हैं। राशि के स्वामी शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था पूरे मार्च के महीने में जो बनी हुई है, आपके मन में नवीन विचारधारा देने वाली है, नवीन आइडियाज देने वाली है। खास तौर से व्यापारी जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। किसी प्रकार की योजना को यदि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में
वहीं क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष सफलता मिलने वाली है, यानी कर्म क्षेत्र के मामले में शुभता मिलने वाली है। सावधानी केवल मार्च के महीने में आपको यह रखना होगा कि वर्तमान में राहु मंगल का अंगारक योग दशम भाव में रहेगा, तो विवादों से आपको वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ बचने की आवश्यकता, छोटे मोटे विवादों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समयावधि में देखिए बात करते हैं आपके लिए धन की अवस्था क्या परिणाम आपको मुख्य रूप से देने वाली है। दोस्तों 11th हाउस जो है ये लाभ के लिए जिम्मेदार है और इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि धन स्थान में मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं और 11 मार्च से ये मार्गी होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बेहतर पॉजिटिविटी देवगुरु ये बनाने वाले हैं कि लगातार आपकी राशि के अष्टम भाव को देखेंगे तीनों महीनों में। तो आर्थिक मामलों में देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में, व्यापारी जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अचानक से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में समृद्धि और आगमन, धन के आगमन की बढ़ोतरी की संभावना बनने वाली है। 2 मार्च से राशि के अधिपति जो भौतिक सुखों के, समृद्धि के और धन के कारक माने जाते हैं, ये आपकी राशि के 11th हाउस में लाभ भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में पुराने समय से भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को खरीदने की योजना बना रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था मार्च के महीने में जो बनी हुई है, धन के नवीन मार्ग आपके जीवन में प्रशस्त करने वाली है। वहीं जो जातक अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वहां पर मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद रिजल्ट आपको कम मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 मार्च से शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था जो लाभ भाव में रहने वाली है, आपके परिणामों में भी वृद्धि देने वाली है। तो इस प्रकार की अवस्था धन के लिए रहने वाली है। अब देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली का जो चौथा भाव है दर्शकों, इस भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि राहु देव के साथ सीधा सीधा ग्रहण योग के प्रभाव में हैं। उसके बाद सूर्यदेव जब 11th हाउस में भी जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं 15 अप्रैल तक ये शनि देव के साथ युति में रहने वाले हैं। और द्वितीय भाव के स्वामी दर्शकों बुध की अवस्था जो रहने वाली है, बुध मार्च के महीने में बेहतर रहने वाले हैं। अप्रैल के महीने में बुध अपनी नीच राशि में रहने वाले हैं। तो मार्च और अप्रैल का जो महीना रहने वाला है, इसमें आपको पारिवारिक संदर्भ में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को आपकी मनोस्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। यदि आप प्रयासरत हैं तो पारिवारिक जीवन के मामले में सम्मान की अवस्था को बनाने में कामयाब जरूर होने वाले हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन के मामले में व्यर्थ के हस्तक्षेप से और व्यर्थ के विवादों से भी आपको बचने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मई के महीने में पारिवारिक जीवन के मामले में 2026 की अवस्था ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं रिश्तों में, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में समय किस प्रकार रहने वाला है। दोस्तों मार्च के महीने में पंचम लॉर्ड बुध की अवस्था दशम भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाली है। और देखिए अप्रैल के महीने में ये जब 11th हाउस में नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहेंगे, तो इनकी 7वीं दृष्टि दर्शकों पंचम भाव में ही रहने वाली है। अतः रिश्तों के संदर्भ में बुध की प्लेसमेंट बेहतर होने की वजह से संबंधों में अनुकूलता आपको मिलने वाली है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह की संभावना रहने वाली है। इस समयावधि में बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा है। दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके दशम भाव में रहने वाले हैं और ये दशम घर में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे, लेकिन राहु देव के साथ युति बनाकर ये अंगारक योग में रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में संबंधों में आपको मिला जुला परिणाम रहेगा। यहाँ पर आपको
इस बात का जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलना है कि व्यक्तिगत जीवन में, वैवाहिक जीवन में व्यर्थ के हस्तक्षेप से आपको बचना चाहिए और छोटे मोटे विवादों से भी बचना चाहिए। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। गुरु बृहस्पति मार्गी होते ही आपके जीवन में आपको उत्साह देने वाले हैं, आपके मन में शुभता देने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में क्या परिणाम आपको स्वास्थ्य के मामले में मिलने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव की अवस्था मार्च के महीने में बेहतर रहने वाली है और अप्रैल के महीने में आपके 12वें भाव में जाने वाले हैं। मई के महीने में ये राशि के ऊपर प्रभावी होने वाले हैं। तो देखिए, मेजर ग्रहों की अवस्था तो आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई है और शुक्रदेव जो राशि के स्वामी माने जाते हैं, ये मार्च के महीने में और मई के महीने में बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। तो ये दोनों महीने आपके जीवन में हेल्थ के मामले में, सेहत के मामले में शुभता देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को मानसिक ऊर्जा भी मिलने वाली है। इस समयावधि में हर कार्य को उत्साहित होकर करने में इन दोनों महीनों में समर्थ होने वाले हैं। अप्रैल के महीने में देखिए, शुक्रदेव की अवस्था दर्शकों आपकी कुंडली के 12वें घर में रहने वाली है। राशि से 12वें भाव में प्रभावी होने की वजह से अप्रैल के महीने में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है तथा वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में खान पान को लेकर सावधानी रखना चाहिए। यानी ये महीना आपको मिला जुला परिणाम देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन फील्ड के मामले में समय कैसा रहने वाला है। शिक्षा के लिए देखिए, बुध की प्लेसमेंट मार्च के महीने में बहुत ही अच्छी रहने वाली है और मेजर ग्रहों में देवगुरु का लगातार अष्टम भाव से संबंध बना हुआ रहेगा। गुरु 6वें भाव को भी देखने वाले हैं। तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के जीवन में उत्साह के साथ सफलता की संभावनाएं जीवन में रहने वाली है। अप्रैल के महीने में देखिए, संगति का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। खास तौर से जो लोग उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए बुध की नीचस्थ अवस्था जो आपके 11th हाउस में प्रभावी होगी। आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर बुध नीच राशि में जाएंगे तो यहाँ पर संभल कर चलने की आवश्यकता ज़्यादा रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों की। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के हर आयामों में शुभता प्राप्त करने के लिए रोजाना मेडिटेशन करना शुभता आपको देने वाला है। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो आपके लिए स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।